हेलो मेरे डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया था और उनके लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको जो प्रीवियस डाउट्स हों वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि पहले के डाउट्स क्लियर रहेंगे तभी आगे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखो, फोर्थ वाले क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ़ ए डी ई इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पर जो ए डी ई ये वाला एंगल बना हुआ है और ये एंगल बी जो है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हमको ये शो करना है कि हमारा जो ए डी ई ट्रायंगल है, ये वाला ए डी ई, और हमारे पास ए बी सी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। उसके अलावा बोल रहा है कि अगर ए डी 3.8 है, हमारा ए डी कौन सा यहाँ से यहाँ तक जो है 3.8 है, और ए ई जो है ये वाला साइड 3.6 सेंटीमीटर का है, साथ ही बी ई जो है वो 2.1 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर का है। तो डी ई का वैल्यू निकालिए। डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो साइड है ना, इसका वैल्यू निकालना है। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पर एंगल डी और एंगल बी जो है हमें आपस में इक्वल कहा गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, गिवन है हमें क्या गिवन है भैया, कि हमारा जो एंगल ए डी ई है वो इक्वल है हमारे एंगल ए बी सी के। ठीक है, ये वाला डी वाला और ये बी वाला। और हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल ए है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये छोटे वाले ए डी ई में भी आ रहा है और ये जो बड़ा वाला हमारा ए बी सी इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल ए के, क्योंकि हमारा ये कॉमन एंगल है। ठीक है, दोनों में आ रहा है, यानी कि हमारा कॉमन एंगल बोलते हैं, और कॉमन एंगल तो इक्वल होगा ही, दोनों के लिए बराबर होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल के अंदर हमारे दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए हमारे दो ट्रायंगल जो बोले गए थे, क्या क्या नाम दिया गया था क्वेश्चन में, तो उनका नाम दिया हुआ था ए डी ई। तो हमारा ट्रायंगल जो है ए डी ई जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए बी सी के। ओके, और ये दोनों सिमिलर कौन से रूल से हुए हैं तो वो भी बता दो आप लोग। तो दो एंगल वाले रूल से हुए हैं, तो एंगल एंगल रूल से या फिर एंगल एंगल क्राइटेरियन जो लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। तब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, अपने को ये डी ई फाइंड करना था। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अपन इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करें, ए डी ई का यूज़ करें, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो साइड्स होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ए डी को अगर अपन डिवाइड देंगे इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के ए बी से, क्यों दे रहे हैं, देखो ए डी को ए बी से क्यों डिवाइड दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में मुझे बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि हमारा ए डी है और यहाँ पर शुरू में हमारे पास ए बी आ रहा है, यानी कि साइड ए डी और साइड ए बी जो होंगे वही आपस में डिवाइड होंगे, यानी कि उनका अपने को रेशियो निकालना है। वो इक्वल होगा हमारे यहाँ पर का डी ई का, अपने को डी ई निकालना है ना, तो अब डी ई को पकड़ो आप लोग और डिवाइड बाई में यहाँ से आप बी सी को कर दो। इस तरीके से नाम ध्यान रखना, ए डी लिए हो तो ए बी लोगे नीचे में, फिर डी ई लिए हो तो लास्ट का ये जो बी सी है इसको उतारना है। इस तरीके से आप लोगों को प्रोपोर्शन करना है। बाकी अब तीसरा वाला साइड का जरूरत है ही नहीं, इतना ही हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि जो ए डी है वो अपने को दिया हुआ है कितना, 3.8 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी जो है वो अपने को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, ए से लेकर बी तक पूरा पूरा नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर अपन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो पार्ट्स में अगर दिया हुआ है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मेरा ए बी निकल जाएगा। तो ए बी के बदले में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3.6 और प्लस में हमारे पास 2.1 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास डी ई का वैल्यू तो अपने को पता है नहीं, वही निकालने का है। बी सी का वैल्यू अपने को दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है 4.2, तो यहाँ पर आप नीचे में 4.2 लिख दीजिए इसको। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए और इसको ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 3.8, नीचे में हमारे पास हो जाएगा 6 और 1 7, 5 3 और 2 5, यानी कि 5.7 आ गया। और ये जो 4.2 यहाँ पर डिवाइड में था तो इधर ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में केवल डी ई बचेगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग डेसिमल वगैरह में दिक्कत हो रहा है, तो बेसिक सा तरीका है कि डेसिमल्स को बाहर निकाल दो। इसको आप 38 बना दो और 42 बना दो। अब बाहर कैसे निकलेगा, अगर मैं इसमें भी 10 का और इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तब ये बाहर निकल जाएगा। नीचे में भी सेम काम करो कि यहाँ पर भी हमारे पास जो 5.7 है इसको 57 बना दो, तो हमने इसका 10 से मल्टीप्लाई किया तो 57 बना, लेकिन ऊपर में हमने 2 बार 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो नीचे भी 2 बार करना पड़ेगा। तो एक बार कर दिए, अब एक बार और करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो बस सिंपली यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में 10 लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। इक्वल क्वेश्चन में डी कर दो। अब हमारे पास 19 से जा रहा है, 19 2 जा, 19 3 जा, उसके बाद 3 1 जा 3, यहाँ पर भी 3 1 जा 3 होगा, 1 आगे जाएगा तो 3 4 जा हमारे पास 12 हो गया। 14 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना, 28, डिवाइड बाई में तो 10 है ही, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना सिमिलर निकल गया। तो बहुत ही ईजी होते हैं सब क्वेश्चन, बस एक दो बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपसे बहुत ही ईजिली बनते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। सो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 32 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, उनका जो पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर है पहले वाले का, और दूसरे वाले का 24 सेंटीमीटर है। अब हमसे बोल रहा है कि अगर इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो इस वाले ट्रायंगल का ए बी जो है ना वो फाइंड कीजिए। आइए कॉपी में समझते हैं इसे भी।
तो देखो हमको क्या बोला गया था कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं और दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा हमको इन दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ था और जो साइड हमारे पास ए बी है, सॉरी ए बी बोल रहा हूँ, जो पी क्यू है ना, वो हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमको ए बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग देख तो रहे हैं कि ए बी और पी क्यू जो है आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पेरीमीटर होगा, क्योंकि देखो तो आपस में सिमिलर है, तो अगर हमारे तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो पेरीमीटर भी क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल ही होगा। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर अपन करते हैं और उसको डिवाइड दे देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे इस वाले साइड ए बी और डिवाइड बाई इस वाले साइड पी क्यू के। बस इतना ही आपको करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो इसका पेरीमीटर कितना है भैया, इसका पेरीमीटर हमारे पास 32 दिया हुआ है, तो 32 लिख लो। यहाँ पर पेरीमीटर लिख ही देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 32 हो गया, नीचे में यहाँ पर 24 लिख देते हैं। इक्वल को साइड में ए बी हो जाएगा, ये बी हमारे पास, और नीचे में पी क्यू का जो वैल्यू है 12 वो उतार दो, 12 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई में 12 डिवाइड में 24 इक्वल को साइड में हमारा ए बी आ गया। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा हमारे पास 24 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 2 से टेबल में हमारा 16 टाइम पे ये कट हो जाएगा, यानी जो ए बी होगा वो हमारा 16 सेंटीमीटर का होगा। तो ये भी देखा आपने कितना एकदम आसानी से निकल गया। उसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके जो नोट्स वगैरह रहेंगे ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो ताकि आपको मैं सारे नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, बस यहाँ पर हमको पेरीमीटर को गैप कर दिया गया और साइड दे दिया गया है। इस बार पेरीमीटर निकालना है। हमसे बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, दोनों आपस में सिमिलर है। जो डी ई एफ है उसका पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है। ए बी सी में जो साइड बी सी है वो 9.1 है और इसमें जो साइड ई एफ है वो 6.5 है। तो ए बी सी का पेरीमीटर बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर अपन पेरीमीटर का रेशियो निकालें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर अपन देखें तो और उसको डिवाइड दे दें अपन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया, तो हमारा डी ई एफ इस बार नाम दिया है, तो डी ई एफ के, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब हमको दो साइड देखो ए बी और डी, पिछले बार हम लोग को ये दोनों साइड दिए हुए थे, इस बार अपने को ये नीचे वाले दिए हुए हैं, तो अपन नीचे वाले ले लेते हैं। बी सी डिवाइड बाई हमारे पास ई एफ हो जाएगा, सिंपल, बस वैल्यूज़ को पुट कर दो। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर के बदले में मैं फिलहाल एक्स लिख देता हूँ, आप लोग कहीं पे लिख भी देना कि लेट द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। हम लोग मान लेते हैं क्योंकि बार बार इतना लंबा लिखने से कोई मतलब है नहीं। डिवाइड बाई में डी ई एफ का पेरीमीटर दिया हुआ है 25, इक्वल टू साइड में ये हो जाएगा 9.1 और इसका वैल्यू 6.5 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको 91 बना देता हूँ, नीचे में इसको मैं 65 बना देता हूँ, दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 25 जो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 के टेबल से जा रहा है, 13 7 जा 13 5 जा 5 का टेबल में हो जाएगा 5 5 जा 25। अब ये हमारा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है 5 है, तो ये बन जाएगा हमारा 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो पेरीमीटर है ए बी सी का वो 35 सेंटीमीटर है। कहीं पर मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि जब नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एक्स कहाँ से आ गया। तो लेट है ना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पी मतलब पेरीमीटर ना, ट्रायंगल ए बी सी बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि हम मान लेते हैं इसके बदले में हम लोग एक्स सेंटीमीटर लिखने वाले हैं। तो ये भी एकदम एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सो देखो अब 7th वाले क्वेश्चन में राइट एंगल वाला हमारा आ रहा है। तो आपने अगर पहला वीडियो मेरा नहीं देखा है जहाँ पर मैंने आपको राइट एंगल का जो थ्योरम नंबर 4 है वो समझाया था डिटेल में, तो वो आप जरूर देख लेना। इसमें बेसिक यही होता है कि राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज में जब परपेंडिकुलर लाइन बनता है ना, तो जो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल अलग अलग हो गए हैं ना, ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाते हैं। और ये जो छोटा ट्रायंगल है बड़े वाले का भी सिमिलर होगा और ये वाला ट्रायंगल भी बड़े वाले का सिमिलर होगा। 3 चीज़ें यहाँ पर सिमिलर हो जाती हैं। तो पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। हमसे बोल रहे हैं कि ये जो गिवन फिगर है उसमें सी ए बी यहाँ पर ये जो बड़ा सा एंगल है ये 90 डिग्री का है, कंप्लीट एंगल। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, ये वाला लाइन बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर आ गया। सो दैट बी डी ए यानी कि हमारा बी डी ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा हमारे बी ए सी का, बी ए सी यानी कि कंप्लीट वाले ट्रायंगल का। तो हो ही जाएगा, बस अपने को लिखना है चीज़ों को। उसके बाद इफ़ ए सी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर है, ए सी कौन सा, ये वाला 75 सेंटीमीटर का है। ए बी जो है वो 1 मीटर का है यानी कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे। और उसके बाद बी सी जो है 1.25 सेंटीमीटर है यानी कि 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 125 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये अपने को ए डी फाइंड करना है, ये वाला जो साइड है ना परपेंडिकुलर वाला, इसी साइड को फाइंड करना है। बहुत ईजी है, आइए आपको कॉपी में समझा देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपने को इन दोनों को सिमिलर करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग
लिख लिए इन ट्रायंगल BDA और BAC। अब हम लोग जानते हैं सिमिलर हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि एंगल्स हमको 90 डिग्री दिया हुआ है तो उसका यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे कि हमारे पास जो ट्रायंगल BDA है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और हमारा जो एंगल BAC है यानी बड़ा जो हमारा ट्रायंगल है BAC उसमें यहाँ पर एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। तो दो 90 डिग्री के एंगल्स हमको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखो आप लोग कि एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल PAC, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री भी आप लोग लिख सकते हो। अब उसके अलावा हमारे ये जो हमारा एंगल B जो बन रहा है ये BDA वाले ट्रायंगल में भी बन रहा है और BAC वाले ट्रायंगल में भी बन रहा है, दोनों में बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो कि इसका भी एंगल भी और इसका भी एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों आपस में कॉमन है, कॉमन एंगल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल BDA होगा वो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BAC के। और कौन से रूल से हुआ है, तो एंगल वाले रूल से ये हुआ है। आप लोग एंगल क्राइटेरियन जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो हम लोग को AD फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हो गए हैं, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अपन किसको ले सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे AD निकालना है ना, तो मैं AD को ही लिखता हूँ कि मेरा AD हमको निकालना है भैया। तो AD को डिवाइड किससे देना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब आप ना डायग्राम में मत जाओ, डायग्राम में जाओगे तो कन्फ्यूज जाओगे। अब आप नाम में आओ, हमारा AD यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हमारे पास AC आ रहा है, समझ में आया। यानी कि AD डिवाइड बाई AC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। किसको ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं BD को ले सकता हूँ, लेकिन अपने को BD लेने के लिए फिर वो फाइंड करना पड़ेगा जो कि दिया हुआ है नहीं हमको, लेकिन AB दिया हुआ है तो मैं इसका AB ले लेता हूँ, शुरू से आखिरी वाला AB। तो इसी तरीके से इसका मैं CB ले लूँगा, यहाँ से यहाँ तक वाला, तो डिवाइड बाई CB कर लो। इस तरीके से आपको इसको नाम से देख करके इसका रेशियो बनाना है। ध्यान रखना डायग्राम में जाओगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो AD हमारे पास AD ही रहेगा। AC का वैल्यू कितना निकला है भैया, हमको कितना दिया हुआ है, AC 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको 75 ही लिखते हैं। इक्वल को साइड में AB का वैल्यू कितना है, तो 1 मीटर है, तो इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ डायरेक्ट। और नीचे में हमारे पास जो CB है वो 1.25 दिया हुआ है मीटर में, तो वो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ओके, तो अब अगर इसको अपन सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास AD इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 75 डिवाइड में 125। 25 से कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 के टेबल में हमारा 5 टाइम पे जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम पे। उसके बाद 5 के टेबल से भी उड़ा देते हैं, 5 2 जा हो जाएगा हमारे पास 25, सॉरी 5 1 जा 5 और 2 आगे जाएगा तो 5 5 जा 25 हो गया। 15 4 जा कितना होता है, 60 होता है। यानी कि AD का जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि हमने सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर होगा। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था 7th वाला भी। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 8 वाला उससे बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 8th वाले में से बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC नाम का जो हमारा एंगल है ABC वो 90 डिग्री है। यहाँ पर BD जो है परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। फिर से अब हमारे पास AB का लेंथ दिया हुआ है 5.7, BD का लेंथ दिया हुआ है पहले से 3.8, CD का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 5.4। हमको फाइंड करना है BC का लेंथ, ये वाला जो साइड है ना ये अपने को फाइंड करना है। आइए फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर अपने को ये वाला साइड निकालना है तो पहले तो हम लोग को कम से कम दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ताकि हम लोग वहाँ पर उन दोनों का रेशियो जो है प्रोपोर्शनल ले सके, साइड्स के रेशियो। तो भैया किसको पकड़े अपन, तो वह जैसे पहले पकड़े थे ना वही वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं। BDC जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल BDC, क्योंकि इसमें भी मेरा साइड BC आ रहा है और जो हमारा कंप्लीट ट्रायंगल ABC है उसमें, एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर हमारे पास BDC में ये वाला एंगल BDC जो है वो इक्वल है ABC के, ये वाला एंगल के, एंगल ABC के। और दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, तो ईच 90 डिग्री लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद एंगल C जो है दोनों में आ रहा है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल नंबर C, और ये जो है हमारे पास ये कॉमन एंगल है, इसीलिए यहाँ पर दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल BDC होगा वो सिमिलर होगा हमारे ट्रायंगल ABC के। अब ये दोनों अगर आपस में सिमिलर हो गए हैं तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं BDC का BC पकड़ता हूँ, देखो यहाँ से B और C पकड़ता हूँ, तो मुझे डिवाइड बाई में A और C लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड में आप लोग AC लिखो। उसी तरीके से और कौन कौन से साइड्स हम लोग ले सकते हैं, हमने BC डिवाइड बाई AC ले लिया। कहाँ गया भैया AC, अच्छा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन नहीं यार AC अगर मैं लूँगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। काहे गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो BC ही निकालना है ना, तो मुझे AC तो फिर लेना ही पड़ेगा, लेकिन AC तो दिया हुआ है ही नहीं हमारे पास।
अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये गड़बड़ हो रहा है कि हमारे पास BC तो पहले से दिया हुआ है, तो मैं फालतू में इसको क्यों बना रहा हूँ। आप लोग इसका वाला पकड़ो। यहाँ पर से अगर ABC का अपन BC पकड़ते हैं तो डिवाइड में यहाँ पर हमारे पास DC हो जाएगा, BC डिवाइड बाई DC आ गया। इज़ दैट क्लियर। देखो हमने क्या किया, इसका वाला BC पकड़ा, इसका वाला DC पकड़ा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं BC और DC दोनों दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास AB दिया हुआ है और DB दिया हुआ है, तो देखते हैं AB और DB में रेशियो बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर AB है, बिल्कुल है, तो अपन AB लिख सकते हैं। डिवाइड बाई में DB है क्या, तो बिल्कुल है। देखो BD लिखा हुआ है तो BD लिख दो, DB BD जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, बस BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बस उसको निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पर से हो जाएगा हमारा BC डिवाइड बाई में DC का वैल्यू कितना है भैया, तो DC का वैल्यू दिया हुआ है 5.4, तो यहाँ पर 5.4 लिख लेता हूँ मैं। इक्वल को साइड में AB का वैल्यू कितना है, वो दिया हुआ है हमें 5.7 और BD का वैल्यू जो है 3.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5.7 को मैं 57 लिख देता हूँ, नीचे में 3.8 को 38 कर देता हूँ, और ये जो डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5.4। ओके, तो 38 से हमारे पास 2 टाइम पे, यानी कि 19 का टेबल में 2 टाइम पे और 3 टाइम पे ये कट हो रहे हैं। उस बाद 2 का टेबल से हमारे पास 27 टाइम पे 54 आ जाता है, तो यहाँ पर 2.7 कर दो। अब यहाँ से BC इक्वल टू हो जाएगा 3 का जब 2.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.1 आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट 27 3 जा कर देना मल्टीप्लाई करके, और फिर एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देना। तो जो BC का लेंथ है वो हमारे पास 8.1 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 तक इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कमा लेंगे, यानी कि बना लेंगे। सो 9th वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर जो फिगर है इसमें ABC ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, BD का वैल्यू दिया हुआ है, हमको AD का वैल्यू दिया हुआ है और फाइंड CD करना है। ये वाला जो साइड है ना CD, ये अपने को निकालना है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, दो ट्रायंगल को आपस में यहाँ पर सिमिलर प्रूव करते हैं। किसको किसको प्रूव कर सकते हैं, तो मैं दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर दूंगा। तो अगर दोनों सिमिलर प्रूव होंगे ना तो CD का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो चीज़ें बहुत कम दी हुई हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर पहले से इक्वल वगैरह प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमको देखो पता है कि कम से कम 2 एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आपस में ये इक्वल होता है, यानी कि सिमिलर होता है। तो 2 एंगल तो आपस में इक्वल हो दिख नहीं रहा मुझे, इस वाले ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, बस एक ही एंगल दिख रहा है। यहाँ पर 90 बना है तो यहाँ भी 90 बनेगा। ठीक है, बाकी अगर हमारे पास जो एंगल्स बचे हुए हैं, अगर उनमें से मैं किसी भी 2 को अगर इक्वल कर दूंगा तो सिमिलर हो जाएगा। आइए कॉपी में सिमिलर करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने को अगर ये CD फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पहले की तरह ही 2 ट्रायंगल्स को आपस में यहाँ पर सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो पर अपन क्या कर सकते हैं, ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल है ना, अगर आपस में इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारे पास ये CD का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो अपन सिमिलर इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं सिमिलर प्रूव करने के लिए कम से कम 2 एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए एंगल एंगल रूल के लिए, और हमारे पास केवल एक ही एंगल इक्वल है, ये D वाला इधर भी 90 और इधर भी 90 है। तो बाकी अब हमारे पास जो एंगल बच गया उनमें से किसी को तो इक्वल प्रूव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंगल्स की नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि मान लो इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दे देते हैं। तो अगर अपन बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, इस वाले में इन ट्रायंगल BCD, तो BCD के अंदर हमारे पास ये जो D वाला है वो हमको बोल दिया गया है 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। तो जो 1 और 2 हमारे बच जाएंगे ये भी तो 90 डिग्री होंगे ना, क्योंकि हम क्या जानते हैं तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 का है तो बचे हुए दोनों भी 90 के ही होंगे, तभी तो 90 और 90 मिलकर के 180 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए हमारा एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से या फिर यहीं से हमारा काम बन जाएगा यार। अगर मैं 3 को भी यहाँ पर अगर ले आता हूँ इक्वल, यहाँ पर अगर अपन देखें बड़े वाले ट्रायंगल में, तो हमें क्या बोला था कि एंगल नंबर B जो है वो हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री का था। ऑल्सो एंगल नंबर B जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। इसका मतलब एंगल B में ही हमारे ये दोनों एंगल बने हैं, यानी कि एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 जो होगा ये भी हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। देखो इक्वेशन 1 पकड़ो और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लो, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल के उस साइड 90 है तो लेफ्ट वाला इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस में एंगल 3। 2 से 2 को उड़ा दो तो हमारा एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। बस यहीं से हमारा काम बन जाएगा। ये वाला हमने एंगल 1 ले लिया और ये वाला हमने एंगल नंबर 3 ले लिया। अब आप इस ट्रायंगल को पकड़िए, तो इन ट्रायंगल, इसका नाम अपन क्या रख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो शुरू में पहला वाला एंगल का नाम। तो मैं इसका नाम अगर रखता हूँ DCB रख देता हूँ। तो दूसरा वाला हमारा जो ट्रायंगल होगा उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, इसमें भी 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी नाम अपन D रखेंगे। हमारे पास DCB रखे हैं तो D से स्टार्ट कर दो। उसके बाद हमारा अगला वाला C आ रहा है, C में एंगल 1 बना था और इसका हमारे पास एंगल नंबर 3 जो है ये दोनों आपस में इक्वल निकला है ना, तो अब इसमें नाम अपन B रखेंगे। तो D, B और A रखा जाएगा इसका नाम। ठीक है, ये दोनों हमने ट्रायंगल का नाम रख लिया। अब आप लोग देखो कि हम लोग इसमें क्या क्या प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो DCB में हमको ये DC ही निकालना ही था, हम उस क्वेश्चन में बोला ही था। तो यहाँ पे आप लोग लिखो DC डिवाइड बाई में DB। ठीक है, DB दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, डिवाइड बाई में हमारा DB हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका मेरे पास AD दिया हुआ है। तो इधर से अपन नंबर देखते हैं,
DB दिया हुआ है ना, हाँ यहाँ पर देखो अगर पेन AD दिया हुआ है तो AD लेना पड़ेगा नीचे में, तो यहाँ पर से भी मुझे DB या BD लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मैं फिर से वही DB लिख देता हूँ और नीचे में मैं AD लिख देता हूँ, फिर DA जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये हमारे पास रेशियो हो गए। DC का वैल्यू अपने को पता नहीं है तो उसके बदले में केवल DC रख दो। DB का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो DB का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो। इक्वल क्वेश्चन में फिर से DB का वैल्यू हमारे पास 8 हो जाएगा और AD का जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो DC इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 8 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 2 जा 16, यानी कि DC इक्वल टू हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको DC का वैल्यू फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 9 वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि 10th वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, राइट एंगल से रिलेटेड नहीं है। तो अब अलग टाइप से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको पता ही है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया है ताकि आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सको वहाँ से फ्री में। और मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।